दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एमजे अकेडमी में। और हमने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था लेसन 7 छाया मत छूना। हम लेके आ गए हैं पार्ट 8। क्या नाम है? कन्यादान। यह रचित है ऋतुराज द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी हो अंतिम पूंजी हो। संदर्भ देखेंगे इसका। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कन्यादान कविता से अवतरित है। इसके रचनाकार ऋतुराज हैं, इसके कवि ऋतुराज हैं। प्रसंग देखेंगे। इसमें माँ के अनुभवों, दर्द उसका अभिव्यक्त किया गया है, उसकी मनोदशा का चित्रण हुआ है। व्याख्या देखेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़के को दान में देते वक्त जैसे वही हो उसकी अंतिम पूंजी। कवि कहते हैं कि लड़की का जो कन्यादान करते समय उसकी माँ की जो पीड़ा है वो अत्यंत ही स्वाभाविक और प्रामाणिक थी। उसको कन्यादान करते समय लग रहा था जैसे कि लड़की ही उसकी अंतिम पूंजी हो, उसका अंतिम गहना हो। वैसे ही माँ के सुख दुख की सर्वाधिक निकट साथी कौन होती है? बेटी होती है। इसलिए वही उसकी अंतिम पूंजी थी, वही उसका अंतिम गहना था। तो दूसरा देखते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी कि संदर्भ उसका पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग देखेंगे। इसमें ममतामयी माँ और बेटी के बारे में सहज भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है। उसकी बेटी कितनी सरल सीधी और भोली भाली थी, इसका वर्णन किया गया है। तो व्याख्या देखते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी कि कवि कहते हैं कि माँ की जो नज़र में बेटी थी वो उतनी समझदार नहीं थी, बड़ी नहीं थी, सयानी नहीं थी, उतनी सीधी सादी भोली सरल थी कि उससे सुख का आभास होता लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। उसे अपने जीवन में आने वाले जो भी सुख थे उसका अनुभव तो होता, उसका अनुभव कर सकती थी, लेकिन जो दुख थे उसके सारे जीवन के आने वाले जो दुख थे उसे सहन करना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी कि अभी उसका जो दुख संबंधी ज्ञान था अधूरा था, धुंधला था। वह समाज और परिवार से संबंधित कुछ ही बातों को जानती थी, उससे स्त्री जीवन का पूरा ज्ञान नहीं था। तो तीसरा देखते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, वस्त्र जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो संदर्भ इसमें पूर्वत ही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती क्षितिज भाग 1 कन्यादान से लिया गया है। इसके कवि हैं ऋतुराज। प्रसंग देखेंगे। इसमें एक माँ ने कन्यादान के समय अपनी बेटी को क्या देती है? शिक्षा देती है। परंपरागत आदर्श न होकर उसमें सत्य को बताती है। तो व्याख्या देखते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने कन्यादान के समय अपने बेटी को समझाती है कि तुम अपने सुंदर मुख, सुंदरता पर रीझना मत, सुंदरता पर घमंड मत करना। शरीर पर अपनी शरीर की जो परछाई है, सुंदरता है, उसको पानी में देखकर मुग्ध मत होना, घमंड मत करना। सुंदरता तो क्या होती है? अस्थायी होती है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी कि बताती है कि आग जो होती है रोटी सेकने के लिए होती है, शरीर को जलाने के लिए नहीं है। मतलब कि भावुकता में स्वयं को जला मत लेना, तुम कोमल और नाजुक मत बनकर रहना। और स्त्री जीवन कैसा होता है? मजबूती स्त्री जीवन में आवश्यक है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, यानी कि वस्त्र और जो आभूषण हैं क्या हैं? वस्त्र और आभूषण के आकर्षण में तुम मत बंधना, ये स्त्री जीवन के बंधन है। इससे बंधकर मजबूर होकर रह जाती हैं स्त्रियां। वस्त्रों और गहनों के भ्रम में जो स्त्री है उसके बंधन है, इस पर भी मत रीझना। फिर है, माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी मत लिखना। यानी कि तुम लड़की हो
तुम लड़की हो लेकिन लड़की जैसी दिखना मत, गंभीरता का परिचय देना। ठीक है। तो जब एक लड़की का कन्यादान हो रहा है, उसकी माँ उसे समझा रही हैं कि जब ससुराल जाना तो कैसे कैसे रहना, अपनी सुंदरता पर मत रीझना, और रोटियां तो आग सेकने के लिए आग जो होती है रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। और वस्त्र और आभूषण पर मत रीझना, ये तो स्त्री जीवन के बंधन है। ठीक है, बंधन है, इसमें स्त्रियां बंद कर रह जाती हैं। तो ये जो पूरा पाठ है, एक माँ जो है बेटी को समझाती है कि ये मत करना, लड़की हो पर लड़के जैसी मत दिखना। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यह पाठ आपको समझ में आया हो तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।